सदगुरु का जय जयकार करें। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु। मॉनिटर का आवाज बढ़ाओ जी। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वधार। मंगलमय मंगल करनो बिना बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं बहनों, अभी आप लोग योग के संबंध में सुन रहे थे। अब प्रश्न है कि हम योग क्यों करें? इसलिए योग करना पड़ेगा कि आपका वियोग हो चुका है। बहुत ऐसे आदमी हैं यकीन नहीं कर रहे हैं कि हमारा वियोग हुआ है। अब वियोग हुआ किससे? आपका वियोग हुआ है प्रभु परमात्मा से। इसका मतलब हुआ कि पहले हम ईश्वर में मिले हुए थे, ईश्वर के संग थे। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जिया जब ते हरते बिलगानियो तब ते देह गे निजानियो माया बसरो बिसरायो ते भ्रमते नाना दुख पायो। जब से हम हरि से बिलग हुए, बिलग मतलब अलग हुए। हरि से अलग होना कितना दिन हुआ है? लगभग 7 अरब वर्ष। 7 अरब वर्ष से हम हरि से अलग हैं। आराध्य भी पुष्टिकरण करते हैं, जुग जुगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। ये जुग जुगान से संसार में हम भ्रम रहे हैं, नाना प्रकार का दुख खा रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भ्रम के पांव पर यट किया, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो मनो शरीर में आना होता है, इसमें कहीं पासा हार गए तो फिर लौट करके 84 लाख जोनी में चले जाते हैं। भगवान राम भी कहते हैं, आकर 4 लोक 84 जोनी भ्रमती अविनाशी, फिर सदा माया कर पेड़ा काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। भगवान राम भी कहते हैं, इस शरीर और संसार में भ्रमते रहते हैं, लेकिन आना कहां से हुआ है? प्रभु परमात्मा से। प्रभु परमात्मा से ये जीव अलग हुआ है, जिसके कारण नाना प्रकार का दुख हो रहा है। यहां पर जितने आदमी बैठे हैं, आपके पास में कितनों धन हो,
कितनों पैसा हो, सुंदरियां स्त्रियां हो, अनुकूल पुत्र पुत्रियां हो, तब पर भी आपको दुख होता होगा। शरीर है तभी दुख है, शरीर नहीं रहेगा तो कोई दुख नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं आप जहां से आए हैं वहां फिर चले जाए। रादेव के वचन में है, जान ली पटोरे प्यारे जग पर देशवा सुख कछुई हुआ नाही, सूदी करो आपन देश के जहां कलेश कछु नाही। सूदी कीजिए अपने देश का। आप किस देश का वासी हैं? स्वामी विवेकानंद से जब ये गए हुए थे शिकागो, एक अमेरिका वासी पूछते हैं कि आप किस देश के रहने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले तुम बताओ तुम किस देश का वासी हो। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का वासी हूं। कहा अमेरिका में कब से तुम वासी हो? कहा जब से मैं जन्म लिया हूं। जन्म का पहले तुम कहां का वासी था? कहा माता के गर्भ में। कहा माता के गर्भ से पहले कहां का वासी था? कहा वही पता नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दोनों आदमी एक ही जगह के वासी हैं। तुम्हारा जन्म हो गया अमेरिका में, मेरा जन्म हो गया भारत में। यही मामला हुआ है। सारे व्यक्ति एक ही जगह के वासी हैं। सारे व्यक्ति परमात्मा घर के ही वासी हैं। सभी जगह अलग अलग शरीर और संसार में आ गए। देखिए संत महात्मा लोग आपके लिए क्या किए हैं। अब शरीर में आकर के जो नाना प्रकार का दुख खा रहे हैं, ये शरीर संसार से निकलने के लिए संत लोग ने जुक्ति निकाला। वह जुक्ति क्या है? योग है। योग। शरीर के अंदर में एक दरवाजा नहीं है। शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है। 9 दरवाजा खुला हुआ है और 10वीं दरवाजा बंद है। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु के शब्द टकिसार है। गौर से सुनिएगा। गुरु के शब्द टकिसार है, जोगिनिया जोगा के राखी हो। गुरु के शब्द टकिसार है, जोगिनिया जोगा के राखी हो। काया महली में अनो दरबाजा, हे 10वीं में लगले के बार, हे जोगिनिया जोगा के राखी हो। काया महल में 9 दरवाजा 10वीं में लगले के बार। 9 दरवाजा कौन कौन हुआ? आप जो देखते हैं दोनों आंखों से, दरवाजे है देखने का दरवाजा है। दोनों कान सुनने की दरवाजा है। नाक में 2 छिद्र है, ये भी दरवाजा है। जिस होकर के आप भोजन ग्रहण करते हैं ये भी दरवाजा है। जिस होकर के आप पेशाब करते हैं वह भी दरवाजा है। और जिस होकर के आप पैखाना करते हैं वह भी दरवाजा है। उस होकर के जीव आना जाना लगा रहता है। एक दरवाजा और है, वह है 10वीं दरवाजा। ये आंख के ऊपर वह 10वीं दरवाजा है। जो दरवाजा बंद है, कब से बंद है? जब से आप शरीर में प्रवेश किए।
शरीर में प्रवेश करना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। आप प्रश्न करेंगे बाबा ये आदमी जो मरता है